बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोक्योरमेंट, यानी अब जो इंडेंट इशू हुआ था वो प्रोक्योरमेंट में आ चुका है। तो अब प्रोक्योरमेंट का काम स्टार्ट होता है। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन करती है और किस तरह से करती है। तो प्रोक्योरमेंट से मुराद है कि जो इंडेंट आपके पास आया आपने अब उसको प्रोसेस करना है, और ये कंटिन्यूशन है पीछे जो चल रहा है हमारा सिलसिला कि नीड्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, फिर उसके ऊपर रिक्विजिशन या इंडेंट इशू किया जाता है, और वो इंडेंट फिर स्टोर को या प्रोक्योरमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाता है। समटाइम स्टोर को आता है अगर इन्वेंट्री आइटम हो, और अगर स्टोर प्रोक्योरमेंट के पास हो तो फिर प्रोक्योरमेंट को डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज स्टोर को आएगा और स्टोर वाले या उस आइटम को इशू कर देंगे एंड यूज़र को, या उस आइटम को अगर उनके स्टॉक में नहीं होती तो वो प्रोक्योरमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे स्टोर प्रोक्योरमेंट के अंडर ही होता है, तो फिर वो इंडेंट डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट के पास ही आ जाता है। तो बहरहाल एंड यूज़र ने इंडेंट इशू कर दिया और सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी। इंडेंट के रिलेटेड जो था बजट में अरेंज कर दिया, उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दी, आइटम क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन सब कुछ हो गया, इंडेंट साइन हो गया उसके एंड यूज़र का जो HOD है उससे, और बजट डिपार्टमेंट से भी साइन हो गया, और स्टोर को मिल गया या स्टोर से होता हुआ वो प्रोक्योरमेंट को मिल गया। तो अब प्रोक्योरमेंट नेक्स्ट इसके ऊपर एक्शन करेगी। और प्रोक्योरमेंट क्या एक्शन करेगी वो मैंने पीछे भी बताया था कि प्रोक्योरमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, प्रोक्योरमेंट उसको रिजेक्ट कर सकती है, प्रोक्योरमेंट उसको चेंज करने के लिए भी भिजवा सकती है वापस कि नहीं इसको इस तरह से नहीं इस तरह से करके दें। तो ये सारा डिपेंड करता है हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो उस इंडेंट को किस तरह से देखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं प्लानिंग रिलेटेड जो नीचे दूसरे स्टाफ को के इल्म में नहीं होती। जैसे अगर कोई एंड यूज़र कोई इंडेंट इशू करता है, जैसे वो रॉ मटेरियल के लिए है या वो किसी स्पेयर पार्ट्स के लिए है, और प्रोक्योरमेंट हेड और सेल डिपार्टमेंट उनके दरमियान पहले से कुछ प्लानिंग चल रही है कि जी हमने इस प्रोडक्ट को भी स्टॉक करना है, इनके ऑर्डर कम आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हमने ज़्यादा करना है, तो आप इसके मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको ज़रा स्पीड अप कर दें और उनकी इन्वेंट्री को चेक कर लें, स्टोर में कितनी पड़ी है, वेंडर के पास सप्लायर के पास कितनी पड़ी है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है, अब अगर वो प्रोडक्शन वालों को इल्म में नहीं है तो प्रोडक्शन वाले अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे होते हैं, सेल और प्रोक्योरमेंट वाले उनका ज़्यादा क्लोज होता है। सेल वालों को ये होता है कि प्रोडक्शन ने तो प्रोडक्शन कर देनी है, उनको तो जो भी असाइनमेंट देंगे तो वो तो मशीनें लगी हुई हैं, उन्होंने तो रोज़ कुछ ना कुछ बनाना है। मसला प्रोडक्शन का नहीं होता, मसला सारा प्रोक्योरमेंट का होता है। अगर सेल्स वाले प्रोक्योरमेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दें और एंड टाइम के ऊपर कहें कि हमें विद इन वीक ये आइटम चाहिए, और उस आइटम के लिए जो मटेरियल पैकिंग मटेरियल रॉ मटेरियल है उनकी ज़रूरत 10 दिन में पूरी होनी हो, तो वो 1 वीक में प्रोडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसलिए सेल्स वालों की जो क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है वो प्रोक्योरमेंट के साथ होती है, प्रोडक्शन के साथ नहीं होती। प्रोडक्शन को तो एक दिन पहले यानी रात को जाते हुए भी अगर कहा जाए कि जी सुबह आपने इस लाइन के ऊपर ये आइटम चलानी है, तो वो उसको चला देते हैं अगर उसके रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल अवेलेबल हो। तो इसलिए जो प्रोक्योरमेंट हेड होता है उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर होती है, उसका नॉलेज, और जो मीटिंग्स चल रही होती हैं हेड ऑफिस में, मोस्टली हेड ऑफिस सेपरेट होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट सेपरेट होते हैं, और अगर एक जगह भी हो तो प्रोडक्शन वाले अपना टाइम ज़्यादा उनका प्रोडक्शन में गुजरता है, तो मीटिंग्स में कुछ और डिस्कस हो रहा होता है। और फिर वही कि मतलब प्रोडक्शन वालों को इसलिए ज़्यादा बॉदर नहीं किया जाता मैनेजमेंट में कि इन्होंने तो हर हाल में जो भी ऑर्डर आएगा वो कर देना है। तो सारे की सारी प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट के साथ जो हो रही होती है वो उसमें प्रोक्योरमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट प्रायोरिटी पे होते हैं। तो अब जो प्रोक्योरमेंट हेड है उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर होती है दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे प्रोडक्शन है या स्टोर है,
तो अगर उसके पास कोई रिक्विजिशन आती है, वो देखता है कि अच्छा भाई ये रिक्विजिशन है, इसमें फ़लाँ पैकिंग मटेरियल लिखा हुआ है या फ़लाँ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, तो वो उसको स्टॉप कर सकता है कि नहीं अभी इसको रहने दें, ये पड़ी है, ये अभी नहीं, इसको नहीं करना, प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि मेरी जो लास्ट येस्टरडे मीटिंग हुई थी सेल वालों से, तो उसमें हमने इस आइटम को प्लान किया था, तो अभी हमने इस आइटम को चलाना है। तो अब इस आइटम के लिए देखें कि इसकी जो पैकिंग और रॉ मटेरियल है क्या अवेलेबल है, अगर नहीं है तो इसके लिए आप स्टोर से एक रिक्विजिशन लें और आज ही उसको प्रोसेस करके उसकी ऑर्डरिंग कर दें, पीओ इशू कर दें, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर टाइमली आ जाएं। और ऐसे ही जो प्रोक्योरमेंट हेड है वो ये भी प्लान कर सकता है कि ये जो रिक्विजिशन आई है, क्या इसको हमने मेक करवाना है, कहीं से बनवाना है, या रेडीमेड बाज़ार से ख़रीदना है, क्या हम इसको इन हाउस बना सकते हैं या हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, वगैरह वगैरह। तो ये सारे डिसीजन जब रिक्विजिशन प्रोक्योरमेंट में आएगी तो उस वक्त ये प्रोक्योरमेंट हेड की जिम्मेदारी है कि वो सब चीज़ों को लुक आफ्टर करता हुआ उस रिक्विजिशन के ऊपर कोई डिसीजन ले। सम टाइम ये भी होता है कि रिक्विजिशन, मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, कुछ फ्रॉडुलेंसी भी होती है ऐसे रिक्विजिशन के साथ कि मैं एक कंपनी में था, तो वहाँ पर एक असिस्टेंट मैनेजर था मेरे अंडर, उसने मेरे पास एक पीओ आया साइन होने के लिए। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा यार ये आइटम तो मैं कर रहा था किसी वेंडर के साथ नेगोशिएट, तो आपने इसको ख़रीद भी लिया। तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर वो जो स्टोर वाले हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम इस आइटम के लिए रिक्विजिशन करेंगे अगले 8-10 दिन में, तो आप इस आइटम को देख लें, अगर कहीं से मिलती है तो चेक कर लें, तो मैं रिक्विजिशन भिजवा दूँगा। अच्छा, तो अब उस प्रोक्योरमेंट के बंदे ने वो रिक्विजिशन वहाँ से मंगवाई जिस दिन आनी थी कि ये मुझे भिजवा दें, मैंने आपका माल जो है ना वो चीज़ें वो कर ली हैं अरेंज, और चीज़ें डायरेक्ट उसको भिजवा दी, रिक्विजिशन ली, उसके ऊपर पीओ बनाया और मेरे सामने रख दिया, ये लें जी साइन कर दें। अब मैं चूँकि मैं भी उस आइटम को देख चुका, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था, मुझे उनके जो एंड यूज़र था उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमें ये अगले 8-10 दिन में आइटम चाहिए, तो आप ज़रा चेक कर लें अगर मिल जाए। और वो वेस्ट कोड था जिसके ऊपर वो ग्रीन लाइनें लगी होती हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले पहनते हैं कि जी अंधेरे में वो जो उसकी लाइट है वो रोशन हो। ये वो गार्ड्स को देनी थी कि जो गार्ड्स वगैरह होते हैं या होटल स्टाफ जो है रात को काम करता है, तो उनको पहनाई जाए ताकि वो उनको नज़र आ सके, दूसरों को नज़र आ सके कि भाई ये सिमिलर लाइक वो ट्रैफिक पुलिस वाले एक वेस्ट कोट पहनते हैं वो। अच्छा, तो अब मैंने भी वर्किंग की हुई थी और उसी डिपार्टमेंट के जीएम ने मुझे कहा, और वो जो एंड यूज़र था उसने मेरे असिस्टेंट को कहा, तो उसने करके चीज़ें भिजवा के रिक्विजिशन मंगवा के चीज़ें भिजवा दी और पीओ मेरे सामने रख दिया। तो मैंने कहा यार ये तो मैं देख रहा था, किसी से बात कर रहा था, तो ये 150 रुपीज़ में अवेलेबल है, और उसने 250 में उसको करके तो चीज़ें भी मंगवा ली और परचेज आर्डर मेरे सामने रख दिया कि सर वो अर्जेंट है, ये मुझे उन्होंने पहले ही कहा था कि ये मोस्ट अर्जेंट है, तो आपको रिक्विजिशन मिल जाएगी, आप वर्किंग कर लिए, इसलिए मैंने इसको पहले से वर्किंग कर ली थी, 250 के ऊपर ये मिल रहा है, और मैंने वहाँ से भिजवा दिया, डिलीवर करवा दिया, और अब पीओ आप साइन कर दें। तो अब इस तरह की सिचुएशन में बंदा फिर सर पकड़ लेता है कि अब ये क्या है। तो यहाँ पर जो आप जो भी प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर होते हैं, यानी ये अगर या तो प्रोसीजर अवेलेबल होंगे या फिर आप साथ साथ डेवलप करते जाएंगे कि अच्छा अगर इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो फिर अब आगे कैसे बचा जा सकता है। तो जब भी रिक्विजिशन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में आती है तो उस रिक्विजिशन के ऊपर प्रोक्योरमेंट हेड के साइन होने चाहिए और उसके ऊपर मार्क होना चाहिए कि ये कौन बंदा, यानी डिपार्टमेंट का कौन सा ऑफिसर इसके ऊपर काम करेगा। तो जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ऐसे ही होता है कि रिक्विजिशन को मार्क किया जाता है कि जी ये रिक्विजिशन, या पहले से डिफाइन होता है कि
जो रॉ मटेरियल है वो ये बंदा करेगा, जो टेक्निकल आइटम है ये करेगा, और जो साइंटिफिक है वो फलां बंदा करेगा, पैकिंग को फलां करेगा। और इसके बावजूद अगर कुछ कन्फ्यूजन होती है तो वो जो इंडेंट होता है वो मार्क कर दिया जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑप्शन अवेलेबल होती है, और जब मैनुअल होता था तो वहाँ पे भी प्रोक्योरमेंट हेड साइन करता था कि ये इंडेंट जो है ये फलां बंदा इसको प्रोसेस करेगा, तो ये उसको मार्क किया जाता है। तो ऐसे ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ जो नीचे वाले लोग होते हैं वो दरमियान में कुछ एंड यूज़र से कमिटमेंट करके तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। अच्छा चलें, बहरहाल ये दरमियान में एक बात आ गई। तो अब जब इंडेंट आ गया प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास, तो अब ये प्रोक्योरमेंट हेड ने उसको देखना है कि ये जो इंडेंट है आगे कैसे प्रोसेस होगा। अब आगे प्रोसेस करने के लिए 3-4 चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेगी। नंबर 1, क्या ये गुड्स हैं। नंबर 2, क्या ये सर्विसेज हैं। अगर ये सर्विसेज हैं तो ये किस टाइप की सर्विसेज हैं, और अगर ये गुड्स हैं तो ये कौन सी गुड्स हैं, ये वन टाइम है, ये क्या इन्वेंट्री के आइटम है, क्या ये कैपिटल एसेट की कोई चीज़ है, क्या ये रॉ मटेरियल है, क्या ये जनरल आइटम है। तो इस तरह से उसको कैटेगराइज किया जाएगा कि ये इस आइटम की क्या अहमियत है। अच्छा, पीछे हम ये भी देख चुके हैं कि जब भी इंडेंट एंड यूज़र इशू करता है तो वो जेनरिक इन्फॉर्मेशन उसमें देता है, एक आम इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं होता है कि ये मॉडल चाहिए, ये ब्रांड चाहिए, ये इस तरह से कुछ नहीं होगा। तो अब जो रिक्विजिशन होगी उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिसीजन प्रोक्योरमेंट हेड ने करना है कि ये हम इसको किस तरह से आगे प्रोसेस करेंगे। अब इसको कंटिन्यू करते काफ़ी लंबा हो गया, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।